आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ज्ञान ध्यान। अक्सर आपने महसूस किया होगा कि अंधेरे में आपके पीछे कोई चल रहा है और ऐसा सोचते ही आपके कदम तेज हो जाते हैं। आप तुरंत उस जगह पर पहुंचना चाहते हैं जहां आप सुरक्षित महसूस करें। लेकिन क्या वाकई में कोई आपके पीछे होता है? जवाब आप खुद जानते हैं कि कोई नहीं होता। लेकिन हकीकत जानने के बावजूद हम ऐसा क्यों सोचते हैं? हमारी दिमागी समझ ये क्यों नहीं मानती कि अंधेरे में हमारे पीछे कोई नहीं है? तो इसका उत्तर हमें साइंस में मिलता है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। डर का मनोविज्ञान क्या कहता है, और साथ ही धार्मिक ग्रंथ पर भी करेंगे बात, जहां डर की परिभाषा बताई गई है। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित और आप सुन रहे हैं ज्ञान ध्यान। डर का सामना हर इंसान करता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या वाकई कोई चीज हमें डराना चाहती है, या फिर यह सब दिमाग का खेल है जो भ्रम पैदा कर हमें असुरक्षित महसूस कराता है। असाधारण घटनाओं पर वैज्ञानिक अध्ययन करने वाली पैरासाइकोलॉजी इसी डर का जवाब खोजने की कोशिश कर रही है। बकिंघम न्यू यूनिवर्सिटी में मनोविज्ञान विभाग में प्रमुख डॉक्टर कायरन ओफी कहते हैं कि पैरासाइकोलॉजिस्ट मुख्य रूप से 3 प्रकार की रिसर्च में शामिल हैं। पहला है विचित्र किस्म का आभास। इसमें टेलीपैथी यानी कि किसी घटना का पहले से आभास होना या इनडायरेक्ट विजन जैसी चीजें शामिल हैं। दूसरा है मस्तिष्क के जरिए कोई काम करना, जैसे बिना छुए चम्मच को मोड़ देना। तीसरा है मृत्यु के बाद संवाद, जैसे भूत प्रेत या आत्माओं से कम्युनिकेशन। ये भले ही कुछ पलों के लिए होता हो, लेकिन इसके बाद इंसान के भीतर हलचल शुरू हो जाती है। सांसें तेज चलने लगती हैं, धड़कनें तेज हो जाती हैं, शरीर बेहद चौकन्ना हो जाता है। कुछ लोगों को तो बहुत ज्यादा डर लगता है और कुछ को बहुत कम। वैज्ञानिक इसके लिए मस्तिष्क में मौजूद न्यूरोट्रांसमीटर्स को जिम्मेदार ठहराते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक जिस तरह हर व्यक्ति में भावनाओं का स्तर अलग होता है, वैसा ही डर के मामले में भी होता है। ओफी कहते हैं कि डरावने माहौल में कुछ लोगों के मस्तिष्क में डोपामीन का रिसाव होने लगता है, जिसके चलते उन्हें मजा आने लगता है, जबकि बाकी लोग बुरी तरह डर रहे होते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक बचपन में खराब अनुभवों का भी डर से सीधा संबंध है। अक्सर भूतिया कहानियां सुनने वालों या हॉरर फिल्म देखने वाले लोगों के जहन में ऐसी यादें बस जाती हैं, और जब भी कोई असाधारण वाकया होता है तो ये स्मृतियां कूदने लगती हैं। डर सिर्फ फिल्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका जिक्र हमारे धर्म ग्रंथों में भी मिलता है। अब बात आती है विज्ञान के रिसर्च की। तो विज्ञान के आधार पर भूतों पर रिसर्च करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इसमें कई तरह की अजीबोगरीब और अचानक से घटनाएं घटती रहती हैं। इसमें किसी मृत का दिखना, परछाई का बनना, दरवाजों का खुद खुल जाना आदि शामिल है। साल 2016 में समाजशास्त्री डेनिस और मिशेल वॉस्कुल ने भूतों पर घोस्टली एनकाउंटर्स द हॉन्टिंग्स ऑफ एवरीडे लाइफ नाम की एक किताब लिखी थी, जिसमें कई लोगों के भूतों पर किए गए अनुभव की कहानियां थी। वहीं इस किताब के जरिए ये बात सामने आई कि कई लोग इस बात को लेकर श्योर थे ही नहीं कि सच में उन्होंने कोई भूत ही देखा था। स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की डॉक्टर जूलियो रोनिनी कहती हैं, ये अनुभूति बहुत जीवंत होती है। वो किसी को भी महसूस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें देख नहीं सकते। हमेशा किसी के होने का एहसास रहता है। साल 2019 में इप्सॉस पोल में ये बात सामने आई थी कि 46% अमेरिकी लोग भूतों पर भरोसा करते हैं। इस सर्वे में 7% लोगों ने यह भी माना था कि वो वैम्पायर्स में भी विश्वास रखते हैं। भूतों की कहानियां हर धर्म में होती हैं, साहित्य में भी दिखाई देती है। बहुत से लोग पैरानॉर्मल बातों पर भरोसा करते हैं, मृत्यु के नजदीक जाकर वापस आने के अनुभवों को शेयर करते हैं, मौत के बाद की जिंदगी को मानते हैं, आत्माओं से बातचीत करते हैं। कई लोग सदियों से भूतों और आत्माओं से बातें करने का दावा करते आ रहे हैं। कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी प्रसिद्ध यूनिवर्सिटीज में घोस्ट क्लब तक बने हुए हैं। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने तो भूतों की मौजूदगी पर आधुनिक फिजिक्स की एक थ्योरी दी थी। ये था थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम, जो कहता है कि ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, न ही बिगाड़ी जा सकती है, ये सिर्फ अपना स्वरूप बदलती है। लोग अपने हिसाब से भूतों को नाम देते आ रहे हैं, जैसे पोल्टरजिट्स डराने वाला भूत, रेसिड्यूअल हॉस्टिंग अवशिष्ट भूतिया,
इंटेलिजेंट स्पिरिट्स, बुद्धिमान आत्माएं और शैडो पीपुल यानी परछाइयों की तरह दिखने वाले लोग। इन नामों से ऐसा लगता है कि इंसानों ने भूतों की कई प्रजातियां बना दी हैं, लेकिन कोई तय संख्या नहीं है। ये अलग अलग इंसान के हिसाब से बनती बिगड़ती रहती है। साल 2009 में इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी बनी, जिसके बैनर तले गौरव तिवारी ने काम किया, जिनका ये मानना था कि भूतों के प्रति लोगों के अंधविश्वास को दूर करना बहुत जरूरी है। भूत प्रेत के नाम पर जो भी कारोबार चल रहा है उसे बंद करना इनका मेन एम है। गौरव ने कई टीवी शोज में ये बताया था कि जो भी उन्हें पैसा मिलता है उससे वो गांव में जाकर लोगों के डर के मनोविज्ञान को समझाना चाहते हैं। पर 2016 में ही सस्पिशियस हालातों में दिल्ली के द्वारका में अपने फ्लैट में वो मृत पाए गए। भूतों पर विश्वास करने वाले लोगों की संख्या 20 से 25 साल की उम्र में 40% थी, वहीं 25 से 45 साल की उम्र में 50%। 45 साल की उम्र से अधिक 65% था। तो कुल मिलाकर यह सामने निकल के आया कि 70% फीमेल भूतों पर विश्वास करती हैं, वहीं 30% मेल ऐसे हैं जो भूतों पर विश्वास करते हैं। तो ये था आज का ज्ञान ध्यान, जिसमें हमने आपको डर के मनोविज्ञान के बारे में बताया। ये जानकारी आपको कैसे लगी हमें जरूर बताएं, और यदि किसी अन्य विषय पर आप ज्ञान ध्यान सुनना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं radio@aajtak.com पर मेल करके। इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है हमारे साथी विनय अग्निहोत्री ने, साउंड मिक्सिंग की सौरभ कुकरेती ने, और मेरा नाम है अंकित। शुक्रिया। ये है आज तक रेडियो। कहानियों का मौसम लौट आया है। किरदार जिनमें सांस ले रहे हैं हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के एहसास। किसी आंख से टपका एक खामोश आंसू, किसी जबान पर आते आते रुक गई कोई बात, किसी की दबी हुई शरारती हंसी, किसी की मोहब्बत भरी एक नजर। हर एहसास में ढूंढिए खुद को, क्योंकि ये है स्टोरी बॉक्स। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। सुनिए आज तक रेडियो, स्पॉटिफाई, जियो सावन और एप्पल पॉडकास्ट जैसे सभी ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर।